हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। माय नेम इज नीतू और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में भी आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम, कोई भी, जिसको हम जिस भी चीज को हम किसी नाम से पुकारते हैं वो सब क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी भाव का, किसी भी जीव जंतु का नाम, वो सब क्या है? संज्ञा है। आप ये देख लीजिएगा इसमें कि हम जिस चीज का नाम लेते हैं वो सब संज्ञा है। ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा प्राणी। प्राणी में क्या क्या आता है? अमन। अमन जैसे किसी बच्चे का नाम है बच्चा, ऊंट किसी जीव का नाम है, लड़की, भावना, तोता, भेड़, हिरण, चिड़िया, बिल्ली, कबूतर, शेर आदि ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। यही संज्ञाएं नहीं है, और भी बहुत सारे शब्द संज्ञाएं हैं। ठीक है। ये तो सिर्फ आपको उदाहरण देकर समझाए गए हैं। ठीक है। वस्तु। वस्तु देखो, वस्तु में क्या क्या आता है? दीवार, कागज, पलंग, मेज, पेन और भी बहुत सारी चीजें जो वस्तुओं के जो जो नाम होते हैं वो सब क्या है? संज्ञाएं हैं। स्थान। स्थान में जैसे भारत, दिल्ली, पंजाब, ये सिर्फ उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए लिखकर बताए गए हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, और भारत देश में और भी बहुत सारे राज्य हैं। उन सब के नाम, उन गांव के नाम, शहरों के नाम, और भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन सब के नाम, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब के नाम, वो सब क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है। भाव। किसी भी भाव का नाम, वो भी क्या है? संज्ञा है। अब ये नीचे उदाहरण दिए गए हैं, इसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या होती है। अमित और राकेश दोस्त हैं। जो अमित और राकेश है वो दोस्त हैं। तो इसमें जो मैंने थोड़ा बोल्ड किए हुए हैं जो शब्द, वो क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा देखिएगा, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा क्या है? एक भाव है, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य शब्द क्या है? संज्ञा है। और लड़कियां, लड़कियां कक्षा में पढ़ रही हैं तो लड़कियां क्या है? संज्ञा शब्द है। कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुत्ते क्या है? संज्ञा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत, भारत क्या है? संज्ञा शब्द है। नई दिल्ली क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है और इसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाम का ही समानार्थी शब्द है। नाम का समानार्थी शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमित, राकेश विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। अहिंसा, सत्य, भाव के नाम हैं। लड़कियां, कुत्ते, शहर, जातियों के नाम हैं। भारत, नई दिल्ली विशेष स्थानों के नाम हैं। ठीक है। अब आगे देखिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है। आगे देखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं, कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के भेद देखिएगा कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? यहाँ पर 3 भेद हैं। एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। आगे देखिएगा, अब पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान एवं विशेष वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, महेंद्र सिंह धोनी भारत का एक महान बल्लेबाज है। ये उदाहरण देखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी भारत का महान बल्लेबाज है। जो महेंद्र सिंह धोनी है वो क्या है? वो विशेष व्यक्ति है। तो विशेष व्यक्ति है तो क्या हो गया? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
ठीक है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश की महान विभूति थे, तो इसमें क्या है, इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, कर्मयोगी कृष्ण को हमारा प्रणाम। कर्मयोगी कृष्ण को हमारा प्रणाम मतलब ये भी एक व्यक्ति है और ये भी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं वो क्या है, बांसुरी वादक हैं, इसीलिए ये भी क्या है, एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, ये भी एक विशेष ग्रंथ की तरफ इशारा कर रहा है, ये भी तो ये भी क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिएगा, जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी विशेष वस्तु के बारे में बता रहे हैं और किसी विशेष स्थान के बारे में बोध करा रहे हैं। अतः ये क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। महात्मा गांधी हो गए, जैसे कुरान, गीता, दिल्ली, लाल किला, मदर टेरेसा, राम कृष्ण, रूस, चीन, भारत, अमेरिका, इराक, बाइबल, महाभारत, ताजमहल, इंडिया गेट आदि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा दूसरा पार्ट, दूसरा भाग, संज्ञा का दूसरा भाग कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जाति मतलब, जातिवाचक मतलब पूरी जाति के बारे में बताई। ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में न बताकर पूरी जाति के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों का बोध कराए, ठीक है, किसी एक विशेष प्राणी का बोध न कराकर उसकी पूरी जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिएगा, मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। ठीक है, नदियां, यहाँ पे नदियां क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों है जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे किसी विशेष नदी के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे नदी जाति के बारे में बताया गया है। अगर किसी विशेष नदी के बारे में बताया गया होता, जैसे गंगा नदी, ठीक है, मेरे देश में गंगा नदी बहती है, मेरे देश में यमुना नदी बहती है, तो वो क्या हो जाता, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अब क्या बताया गया है, अब इसमें बताया गया है नदियां। नदियां मतलब नदी जाति, पूरी नदी जाति के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, हमारे शहर के आसपास कई गांव हैं। अब ये बताइएगा, किसी शहर का नाम दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ये क्या है, ये शहर जाति के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे किसी गांव का नाम है, नहीं है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, पूरी गांव के बारे में, सभी गांव के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए मतलब सभी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, जितने भी पशु पक्षी है ना, उन सब से प्रेम करना चाहिए। किसी विशेष पशु पक्षी के बारे में यहाँ पे इशारा नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि पशु पक्षियों के से प्रेम करना चाहिए। इसका मतलब पूरी पशु पक्षियों की जो जाति है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, अगला देखिएगा, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। किसी बच्चे का नाम है यहाँ पे, नहीं है। किसी विशेष बच्चे के बारे में बताया गया है, नहीं बताया गया है, तो क्या हो गया, ये बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, आगे देखिएगा, उपरोक्त उदाहरणों में विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध न कराकर एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दिन, जैसे दिन हो गया, कौन सा दिन, नहीं बताया गया, नहीं बताया गया यहाँ पे किसी विशेष दिन का नाम, जैसे रविवार, शनिवार, शुक्रवार, ऐसे नाम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे दिन बताया गया, इसका मतलब पूरे सभी दिनों के बारे में बात हो रही है। भवन बताया गया, सभी भवनों के बारे में बात हो रही है। ग्रंथ का नाम, ग्रंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सभी ग्रंथों के बारे में बात हो रही है। लड़का, पूरी लड़का जाति के बारे में बात हो रही है। पर्वत, सभी पर्वतों के बारे में बात हो रही है। ग्रह, सभी ग्रहों के बारे में बात हो रही है। और खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर
बात हो रही है, मतलब उनकी पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, तो क्या है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, हमारा थर्ड पार्ट, तीसरा भाग कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा का हमारा तीसरा भाग है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जो संज्ञा शब्द गुण गुण धर्म कर्म दशा अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसका पहला उदाहरण देखिएगा, इस कमरे की लंबाई अधिक है, मतलब यहाँ पर कमरे का गुण क्या है? उसकी लंबाई। तो लंबाई क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बचपन की बातें मुझे आज भी याद हैं। बचपन, कब की बातें? बचपन की बातें। ये क्या है? एक अवस्था का नाम है। ठीक है, जैसे बचपन, बड़प्पन, बुढ़ापा, ये क्या है? ये सब अवस्थाओं के नाम है। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, हवाई जहाज के उड़ान भरते ही वह लौट पड़ा, उड़ान क्या हो गया? ये भी भाव हो गया। ठीक है, इसमें देखिएगा उपरोक्त वाक्यों में गुण दशा अवस्था आदि भावों का बोध करा रहे हैं। ये जो वाक्य हैं, ऊपर जो लिखे हुए वाक्य हैं, ये क्या करा रहे हैं? हमें गुण दशा और अवस्था आदि भावों का बोध करा रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जो हमारी 6th क्लास में नहीं आती, छठी कक्षा में नहीं आती। इनको हम 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।